brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूरन भारती और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पूरन सर सादियाबाद। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सिंथेसिस के बारे में। दोस्तों, सिंथेसिस के बारे में मैंने एक पहले वीडियो आपको दिया है और उसमें मैं पार्टिसिपल के बारे में बता रहा था, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैं बता चुका हूं। दोस्तों, सिंथेसिस में 3 चैप्टर होते हैं या 3 लेसन कह लीजिए, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, उसके बाद दूसरा होता है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और थर्ड होता है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों, इसमें मैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस मैंने बताया कि 3 पढ़ना है हमें। तो इन तीनों में से हमें पढ़ना था, हम स्टार्ट किए हैं अभी पढ़ना सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस करना हम लोग सीखे हैं अभी। स्टार्ट मैंने जो पहली वीडियो किया था उसमें मैं आपको बताया था पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना, पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना, ये मैं बता रहा था। और इसमें मैं दोस्तों आगे बताया था कि पार्टिसिपल जो होता है यह एडजेक्टिव का काम करता है, कभी कभी संज्ञा का काम करता है। मतलब वे क्रियाएं जो क्रिया होने के साथ साथ एडजेक्टिव या संज्ञा का काम करे उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस हल्का सा बता रहा हूँ ताकि आप जो पुरानी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा जान सके। जिसमें मैं आपको बताया था एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा बताया था आपको पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरे नंबर पर जो था वो था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों, इसमें हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल का सिंथेसिस कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लेंगे पहले कि सिंथेसिस क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस कैसे होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, नहीं कोई बात नहीं, मगर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हम लोग जानेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल ये वे क्रियाएं होती हैं जो क्या करती हैं, क्रिया के साथ में एडजेक्टिव का काम करती हैं। मतलब वे क्रियाएं जो क्रिया के साथ एडजेक्टिव का काम करे, मतलब क्रिया होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करे, उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और यह जो होती है एडजेक्टिव का काम करती है और यह वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होती है। दोस्तों, ये क्रियाएं पहले ही समाप्त हो चुकी होती हैं और इसकी पहचान होती है यहाँ पे जो क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं के अंत में जो आता है वो आता है हुआ या हुए या हुई। इस तरह से इन क्रियाओं के अंत में शब्द जुड़कर आते हैं। तो इसका हम लोग जब सिंथेसिस करेंगे तो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। ये एडजेक्टिव का काम करेगी और थर्ड फॉर्म के रूप में होगी, और ये पहचान हिंदी में उसकी है, ये क्रिया की पहचान है। पहले हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना सीखेंगे, उसके बाद तब परफेक्ट पार्टिसिपल को जानेंगे। तो ये था, इसको आप जो है समझ लिए होंगे। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है। मैंने पहले बताया सिंथेसिस में 2 वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ना है, 3 वाक्य भी हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फार्मूला इसका। ये यहाँ पे हम लोग किसका देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग देखेंगे फार्मूला। पास्ट पार्टिसिपल का फार्मूला क्या होता है जानिए। दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल में सबसे पहले आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आपको फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। फाइनाइट वर्ब का मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में
जो रहती है उसे यूज करना होगा। और पार्टिसिपल का नियम है, पार्टिसिपल का नियम क्या है कि जब हम सिंथेसिस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि भिन्न भिन्न वाक्यों में कौन सी क्रिया पहले हुई है और कौन सी क्रिया बाद में हुई है। ये पार्टिसिपल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि भिन्न भिन्न वाक्यों में पहले ये जानना होगा कि कौन सी क्रिया पहले हुई है और कौन सी क्रिया बाद में, और जो क्रिया पहले होती है उसे हम लोग पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ये बात मैं आपको पहली वीडियो में भी बताया हूं। तो जो क्रिया पहले होगी उसको पार्टिसिपल में बदलेंगे। आप प्रेजेंट वाला पढ़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट वाला पढ़ेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल में, और परफेक्ट वाला पढ़ेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो यहां पर अब जो है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गया, उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या चीज है? दरअसल ये एडजेक्टिव नहीं है, यही चीज क्या है दोस्तों? यही चीज आपका है पास्ट पार्टिसिपल, यही चीज है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी वो एडजेक्टिव का काम करेगी और वही पास्ट पार्टिसिपल होगी। तो ये आप यूज कर लेंगे, आप एडजेक्टिव यूज कर लेंगे और उसके बाद प्लस इसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का फार्मूला है। अब देखिए यहां पर मैं दो वाक्य दे रहा हूं और दोनों वाक्यों को इस फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले से मैं सिंथेसिस करके आपको दिखा रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिए और आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने जैसे यहां पर लिख दिया गॉट माई पेन, मैं अपनी पेन पा गया, या यहाँ पे गॉट की जगह फाउंड लिख लीजिए, आई फाउंड माई पेन। और यहाँ पर लिख दिया कि इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट, मतलब मैं अपनी कलम पा गया, यह खो गई थी, यह खो गई थी। मैंने बताया यहाँ पर पहचान जो दिया था, मैंने बताया था पहचान में हुआ, हुए, हुई, ये चीज जुड़ा रहता है। तो खो गई थी, यहाँ पे कौन सी क्रिया है? पहले कौन सी क्रिया हुई होगी? पहले यहाँ पे कलम खोई होगी ना। ध्यान दीजिए, जो क्रिया पहले होगी वो पार्टिसिपल होगी। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया क्या है? एक क्रिया है फाउंड और दूसरी क्रिया है लॉस्ट। तो पहले पाएगा कि पहले खोएगा? पहले खोएगा, और जब खो लेगा तो बाद में उसको क्या करेगा? वो पा जाएगा। ऐसे हुआ। तो खोया है पहले, तब बाद में पाया है, तो यह क्रिया पहले होगी, इसलिए इसको क्या करेंगे? फाइनाइट यहाँ पर जो है कि देखिए पास्ट पार्टिसिपल में इसको बदलेंगे। तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट ले लेना है। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है? देखिए सब्जेक्ट आपका आई है, तो सब्जेक्ट आई रख लीजिए। उसके बाद फाइनाइट वर्ब या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देखिए फाउंड है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फाउंड। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे द हो गया, ए हो गया, एन हो गया, माई हो गया, ये पॉसेसिव केस है, आर्टिकल्स हैं, और तो इसको हमें अपने से समझ के लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या, माई को आपको अपने से यहाँ पे समझ के लगाना होगा, क्योंकि माई और उसके बाद तब लगाएंगे लॉस्ट। देखिए यही चीज मैं लिख रहा हूँ, लॉस्ट। तो लॉस्ट यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? पेन है। क्या पाया है? पेन पाया है। दोस्तों यदि आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ होता है। एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी संज्ञा के पहले होता है, और यदि कोई अन्य शब्द आ जाए, जैसे ए आ जाए, एन आ जाए, माई आ जाए, हीज आ जाए, तो वह एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे कि माई बिग ब्रदर, माई बिग ब्रदर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माई का इस्तेमाल बिग के पहले हो रहा है, मतलब एडजेक्टिव के पहले हो रहा है। तो इसके नियम के अनुसार आप समझ जाइएगा कि अगर माई वगैरह आया है, ए आया है, या हीज आया है, कुछ भी आया है, पॉसेसिव केस से, आर्टिकल से कुछ भी आया है, तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा। और यहाँ पे एडजेक्टिव कौन काम कर रहा है? यही क्रिया है जो पास्ट पार्टिसिपल है, और किस चीज का काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो इस तरह से आप इसका क्या कर लेंगे? सिंथेसिस बना लेंगे। दोस्तों यहां पर आपको मैं कुछ शब्द बता देता हूं। देखिए ये सिंथेसिस करके मैंने बताया, जैसे बताता हूं कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिसके अंत में हुआ, हुए, हुई ये रहता है। जैसे कि सड़ा हुआ, पका हुआ, गला हुआ, या फिर फटा हुआ। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके अंत में हुआ, हुए, हुई आ रहा है, और एक क्रिया भी है। जैसे फटना क्रिया है तो फटा हुआ, सड़ना क्रिया है, सड़ा हुआ, है ना। तो उसी तरह से जैसे आपका हो गया, जैसे सड़ा हुआ, सड़ना, सड़ा हुआ, पका, पकना, पका हुआ। तो इस तरह से जैसे कि मरना तो मरा हुआ,
या खोना तो खोया हुआ, इस तरह से चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिखा रहा हूँ और उस पर सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेज आप दिया है और इसको मैं सिंथेसिस करके इस फार्मूले से बताऊंगा। कुछ को मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ब्रोकन, टोर्न, बर्न्ट, क्रैक्ड, राइपेन या रोटेन, सभी देख लीजिए सब थर्ड फॉर्म में हैं, सभी के सभी थर्ड फॉर्म में हैं, इसीलिए यह पास्ट पार्टिसिपल है। और ये काम पहले हुआ है तभी ये काम हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस को मैं बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ही थ्रू हिज चेयर, उसने अपनी कुर्सी क्या कर दिया, फेंक दिया, और इट वाज ब्रोकन, यह टूटी हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपनी टूटी हुई कुर्सी क्या कर दिया, फेंक दिया। तो इसको हम लोग सिंथेसिस करते हैं। दोनों में मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूले से चलिए, ही फिर फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब देखिए यही है, ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं क्या हैं, फाइनाइट वर्ब हैं, अर्थात जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में, देखिए ये सब वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो आपने इसके अनुसार देख लिया क्या, थ्रू हो जाएगा। और उसके बाद आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ब्रोकन है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अब देखिए मैंने ब्रोकन तो आपको लगाना है, तो चेयर के पहले आप ब्रोकन लगाएंगे, लेकिन हिज आ गया, ऊपर वाले मैंने माई था, यहाँ पे हिज है, तो पहले क्या हो जाएगा, हिज, उसके बाद ब्रोकन, उसके बाद क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, ब्रोकन चेयर। अगर हिज आया है, हर आया है, ए आया है, तो इसको आपको अपने से लगाना है, समझिए, क्योंकि ये सब नाउन है, ये नाउन है, और इसके पहले इसको क्या कर देना, ला के सिर्फ रख देना है। ये ट्रिक है, समझिए इस बात को, कि सिर्फ पूरा सेंटेंस ये वाला पूरा आपको लेना है, और इसमें का पास्ट पार्टिसिपल बस इस संज्ञा के पहले ला के रख देना है। अब फार्मूले के अनुसार नहीं समझ में आया है तो ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं छठवें वाले को बना के दिखा रहा हूँ, मैंने पहले वाले का बना दिया, छठवें वाले का मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रूट्स है। मैंने क्या बताया कि इसमें जो संज्ञा है या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, उसके पहले ये उठा के इसको इसके पहले रख देना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोटेन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा। तो बस हो गया आपका, एकदम बहुत ही आसान है। क्या करिए, पूरे वाक्य को कॉपी करिए और इसमें का पास्ट पार्टिसिपल इसके ऑब्जेक्ट के पहले रख दीजिए। देखिए ना, सोल्ड मी फ्रूट्स, क्या बेचा भाई, फल बेचा, और फल के पहले आपने रोटेन लगा दिया, बन गया। फार्मूले के अनुसार मिलाएंगे तब भी आपका क्या, देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर ये क्रिया हो गई। यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें से देखिए ये सब आते हैं, तो आपको अपने से लगाना है इसको। उसके बाद आपका एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको ये दो बता दिया, और आप बाकी आप जो चार है यहाँ से देखिए, ये चारों जो है ये आप बनाएंगे, ये आप बनाएंगे, ये चारों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप बनाइएगा, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो ये आप देखिए चारों आप बनाइए, अगर नहीं आता है तो आप हमें फिर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, इसको समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझना है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, उसको उठाना है और इसके पहले ला के खाली क्या कर देना है, रख देना है। तो इस तरह से दो वाक्यों का आपने एक वाक्य क्या कर दिया, सिंथेसिस बना दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे सिंथेसिस में परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। दोस्तों जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, आप इस चीज़ को समझिए, जो परफेक्ट पार्टिसिपल का पहले डिफिनेशन जानिए। दोस्तों जो क्रिया कार्य का समाप्त होना क्या करती है, व्यक्त करती है या बताती है, जो क्रिया कार्य का समाप्त होना व्यक्त करती है, बताती है, उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल होती है, यह मैंने बताया था कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगाने से, हैविंग लगाने से बनती है। ये इसकी पहचान इसका समझ लीजिए। इसकी पहचान के बारे में अगर बात करें तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, पहचान में भी इसकी जो हिंदी है वो आप समझिए, इन क्रियाओं के अंत में भी कर, करके, करने के बाद, करने के
बाद, ये सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, दोनों ही का जो ये पहचान है एक समान होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो क्रियाएं होती हैं वो प्रभावपूर्ण होती हैं और दोनों के बीच जो काम है, जो काम होता है वो लगभग एक साथ होता है। जैसे मैंने बताया था पहली वाली वीडियो में कि मैंने एक सांप देखा और मैं डर गया, इसका मतलब कि मैं सांप देखकर डर गया, तो यहाँ पे भी कर जुड़ रहा है उसमें। तो यहाँ पे सांप का देखना और डरना, तो ये क्रिया प्रभावशाली है क्योंकि मैं सांप देखा और उससे प्रभावित हुआ और क्या हो गया, डर गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरे के बाद जो होने वाली क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैं बाजार गया और मैं सब्जी खरीदा, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मैं बाजार जाऊंगा तो सब्जी खरीदूंगा। मैं बाजार गया, मैं फिल्म देखा, तो कुछ भी आप कह सकते हैं, शॉपिंग किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी क्रियाएं जो प्रभावशील न हो, स्वतंत्र हों, एक दूसरे के बाद होने वाली क्रियाओं में कोई प्रभाव न हो, तो वो क्रियाएं होती हैं आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही जैसी होती हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पर हमेशा जो क्रियाएं हैं, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया शुरू होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था कि लगभग एक साथ क्रिया होती थी, जैसे सांप का देखना और उसी समय तुरंत डरना, तो लगभग एक साथ क्रिया हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक साथ क्रिया नहीं हो रही है। जैसे कि मैं क्या किया कि मैं फिल्म देखा और मैं फिल्म देखकर क्या कर दिया, जो है कि फिल्म देखा फिर खाना खाया, तो फिल्म देखा फिर खाना खाया, तो फिल्म देखा फिर कुछ और भी कर सकते थे, मैं खाना खाया और क्रिकेट खेला, तो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, मगर प्रेजेंट में रिलेशन था। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में और आपका जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए इसका हम लोग अब जानते हैं फार्मूला कि सिंथेसिस कैसे करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही परफेक्ट तरीका है और यहाँ पर कोई भी क्रिया पहले हो सकती है, इस चीज़ को आप समझिए। फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, चुटकी में आप सवाल को हल कर देंगे। जैसे देखिए, इसका सबसे पहले फार्मूला होगा इसका सिंथेसिस करने का, ये पहले हम लोग यूज करेंगे हैविंग का। किसका? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे हैविंग का। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा ही, तो ये यूज करेंगे। उसके बाद जो क्रिया पहले हो रही है वही आपकी ये होगी ना परफेक्ट पार्टिसिपल, यही ना क्रिया आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल हो रही है। ये क्रिया आपकी क्या हो रही है भाई? ये क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल हो रही है, यही क्रिया ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो रही है और ये क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह क्रिया वाक्य में पहले हो रही है और यह क्रिया वाक्य में पहले हो रही है, तो इस क्रिया का ही आपको क्या लेना होगा? ऑब्जेक्ट लेना होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना होगा? आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जो भी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब का मतलब दूसरी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद इसका आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। ये है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कि आई एट फूड, मैंने क्या किया? भोजन किया। और उसके बाद में आई रीड 2 हावर्स, मतलब कि मैं खाना खाया, मैं 2 घंटा पढ़ा। अब यहाँ पे एक कैसे क्लियर होगा कि कौन सा काम पहले हुआ है? क्लियर होगा नहीं। मैं पहले खाना खाया हूं कि मैं पहले पढ़ाई किया हूं? क्योंकि मैं खाना खा करके भी 2 घंटा पढ़ सकता हूं और मैं पढ़ करके भी खाना खा सकता हूं, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले वाले वाक्य की जो क्रिया है इसको मान लीजिए कि यही क्या है? आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक। और यह क्रिया हो जाएगी तब यह क्रिया होगी। मतलब यह हुआ कि मैंने पहले खाना खाया और खाना खाने वाली जो क्रिया वो पूरी तरह से खत्म हो गई, तब मैं दूसरी क्रिया चालू किया। कौन सी क्रिया चालू किया भाई? यहाँ पर रीडिंग माने पढ़ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब बनाना कैसे? आपको पहले ही आपको हैविंग लगा लेना है। देखिए, आपने हैविंग लगा लिया है। अब इस क्रिया को आप मान रहे हैं कि यह क्रिया पहले हो रही है, तो इसका आपको थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो 8 है,
ईट का ये सेकेंड फॉर्म है, इसका आप लगाएंगे जब क्या थर्ड फॉर्म तो ईटेन हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, तो फूड लगा लीजिए। और दूसरा वाला यूज करने से पहले आपको कामा लगाना। देखिए प्रेजेंट वाला इस चीज चल रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट वाला फार्मूला अगर आपको याद होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो देखिए सेम टू सेम वैसा ही है। दोनों वाक्यों में कोई भी जो फार्मूला है उसमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये हुआ है कि यह जो चीज है यहाँ पर इतने की जगह वर्ब की आप क्या लगाते थे, आईएनजी फॉर्म लगाते थे, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। तो वर्ब की आईएनजी यहाँ पे लगाते थे और वो प्रेजेंट हो जाता था, लेकिन क्रियाएं प्रभावशील होती थी। यहाँ पे क्रिया प्रभावशील नहीं है, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो आप फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वही बात है, पहचान भी वही है, फार्मूला भी वही, बस हल्का सा चेंज इसमें हुआ है। तो वही चीज हैविंग, वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कामा लगा के अगले वाले को पूरा उतार दीजिए, फार्मूला ही आएगा आपका। देखिए ना क्या सब्जेक्ट है, आई है ना, देखिए दोनों में सब्जेक्ट आई है तो आई ले लिया आपने। उसके बाद फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा आपका, रीड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू आपका लिख लिया आपने हावर्स, बस। तो कहने का मतलब है कि आप क्रिया को लीजिए, क्रिया के पहले हैविंग लगाइए और इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदलिए और सब कुछ कॉपी कर दीजिए। देखिए सब कुछ मैंने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। ये ट्रिक समझिए या फार्मूला समझिए, रामबाण चीज है। 100% आपका इस तरह की अगर परफेक्ट पार्टिसिपल आया है, इस चीज को आप लगाते हैं, 100% आपका क्वेश्चन सही ही होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूं। एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि सी हैड कंप्लीटेड हर, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं कि सी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, हर क्या हो गया, वर्क हो गया। मैं कि सी वेंट टू आगरा, चाहे आगरा ना लिख करके मार्केट लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, बात को समझिए कि सी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क और सी वेंट टू आगरा। आपको क्या करना है, ट्रिक के ही हिसाब से चलना है। चलिए ट्रिक के ही हिसाब से चलते हैं। सब्जेक्ट देखिए समान है ना, दोनों में सब्जेक्ट समान है, समान रहेगा, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में नियम मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो चाहे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, उसमें कर्ता समान होता है, क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए क्रिया अलग अलग है लेकिन कर्ता क्या है, एक है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, क्रिया को पकड़ना है। ये काम पहले हुआ है ना, ये काम पहले हुआ है, इसमें काम पूरा हुआ है। देखिए पूरा होना दिखा भी रहा है, ये हैड है, इस पहले हुआ है, इसको लीजिए। तो पहले आपको क्या लगाना होगा भाई, फार्मूले के अनुसार हैविंग लगाना होगा। फिर ये कंप्लीटेड, खुद कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होता है, तो यहां पर आप क्या कर लीजिए दोस्त, कंप्लीटेड कर लीजिए। उसके बाद ये पूरा कॉपी कर दो भाई, पूरा कॉपी करो और फार्मूले से मिलाओ कि क्या मेरा फार्मूला और ट्रिक दोनों काम कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर आप ये कॉपी कर लीजिए, ठीक। कॉपी कर लेता हूं मैं पहले, हर क्या हो जाएगा, रिटेन वर्क, लेकिन दूसरा वाला यूज करने से पहले कामा लगेगा। कामा लग गया और इसके बाद इसको उतार लीजिए, दूसरा वाला सेंटेंस को क्या हो जाएगा, सी वेंट टू क्या हो जाएगा, आगरा। फार्मूला से मिलाइए, क्या हो जाएगा, हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आपका ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपका कामा, फार्मूले में मैं कामा नहीं दिया हूं, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, यहां पर मुझे कामा देना चाहिए था, कामा जरूर लगाइएगा, ठीक। उसके बाद कामा, फिर सब्जेक्ट यूज करिए, फाइनाइट वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह, बस। फार्मूला भी काम कर रहा है, ट्रिक भी काम कर रहा है। 100% ये मान के चलिए कि आपको रिजल्ट परफेक्ट आने वाला है। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसे आप सिंथेसिस करिएगा। यहां पर मैं आपको 4 सेंटेंस दिया हूं और इसको आपको सिंथेसिस करना है। दोस्तों यहां पर फार्मूले को मैं अच्छी तरह से लिख दिया हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। एक चीज मैं एक इसमें से आपको बता देता हूं, पहले वाले को मैं ले लेता हूं, ठीक। और पहले वाले को लेकर मैं आपको समझाता हूं कि देखिए यहां पर अनिल लिखा हूं और यहां पे ही लिखा हूं, है ना। तो अनिल और ही दोनों एक ही है, क्योंकि अनिल जो है यह नाउन है और इस नाउन के बदले में यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज किया गया है प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है ही का।
तो आप जब सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे सिंथेसिस करते समय यहाँ पर, तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल करेंगे, अनिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखिए कैसे, पहले आपको हैविंग लगाना है तो आप पहले क्या कर लीजिए भाई, हैविंग लगा लीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वेंट है ना, वेंट यही क्रिया है, यही जो है कि आपका पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये पहले घर जाएगा तभी भाई से मिलेगा, तो पहले ये क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर वेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्त, गॉन हो जाएगा। हैविंग गॉन टू क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। उसके बाद आपको कामा लगाना है, कामा लगा लीजिए। फिर आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अनिल और ही में से क्या ज़्यादा बेटर है, अनिल बेटर है, क्योंकि अनिल के बदले में ही लगा है, तो इसलिए अनिल को आपको रखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अनिल हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर अनिल हो गया। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब का मतलब ये सब्जेक्ट और ये पूरी बात को उतारना। हालांकि आपको सिर्फ हैविंग वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाकर सब कुछ उतारना ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर सब कुछ उतारने से पहले टू होम और यहाँ पे ही नहीं यूज करके आप क्या यूज करेंगे, अनिल यूज करेंगे। इसी चीज को समझाने के लिए मैं बताया हूं। तो क्या हो जाएगा अनिल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेट हिज क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें से एक बता दिया। यहाँ पर जैसे रीमा आया है, यहाँ पर सी इस्तेमाल हुआ है, तो ये सेम इसी जो है कि तरीके का सवाल है, आप इसको हल करिएगा। ये तीनों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इन तीनों सवालों को आप हल करिए और हल करके इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो में सिंथेसिस का पार्टिसिपल के द्वारा जो होता है सिंथेसिस, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं पहली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में पास्ट और परफेक्ट दोनों पार्टिसिपल पर आपने सिंथेसिस करना सीखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार का डाउट्स हो, कोई कमी रह गई हो या फिर आपको कुछ न समझ में आया हो तो आप हमसे पूछिए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।